अनंत श्री विभूषित गुरु महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। मंच को सुशोभित करने वाले मुद मंगल साधु समाज को प्रणाम। सत्संग प्रेमी महानुभाव प्रणाम। हम लोग मंगलवार के दिन चंदन नगर सत्संग मंदिर में कुछ समय निकालकर सत्संग सुनने के लिए सत्संग मंदिर में उपस्थित होते हैं। अभी हम लोग कागभूषण जी और गरुड़ जी के संवाद को सुन रहे थे। गरुड़ जी कागभूषण जी के पास गए थे। कब? जब गरुड़ जी को मोह हुआ था। गरुड़ जी भगवान राम के भक्त थे और भगवान राम को जब रावण के पुत्र मेघनाथ ने नाग फांस में बांध दिया, तब जो है नारद जी आकर के गरुड़ जी से कहे कि भगवान राम नाग फांस में जो है बंधे हुए हैं, आप जाइए छुड़ाइए भगवान राम। भगवान राम के भक्त थे, भगवान राम को भजते थे, भजन करते थे। और वे आते हैं तो गरुड़ को देखकर स्वाभाविक है सांप भागता है। तो गरुड़ को जैसे देखा कि सांप छोड़ करके भाग गए, तो भगवान राम उस बंधन से मुक्त हो गए। उस समय गरुड़ जी को मोह हो गया, अर्थात अज्ञानता आ गया कि हम अगर नहीं रहते, नहीं आते तो भगवान अब तक जो है बंधे रहते। मुश्किल था जो है छुड़ाना। इस नाग जो है फांस से जो है बंधन से छूटना जो है मुश्किल था। यह मन में मोह हो गया और यही मोह दूर करने के लिए वह भगवान शंकर के पास भी रह गए। लेकिन भगवान शंकर गए कागभूषण जी के पास रहते। पहले तो कहा कि जाओ नारद के पास। नारद जी के पास आया तो नारद जी ने कहा कि मुझे भी जो है मोह हुआ था, भ्रम हुआ था, और आपको भ्रम दूर करने के लिए, भ्रम दूर जो है तुरंत नहीं होता है, संशय होता है। भ्रम दूर करने के लिए आप जाइए कागभूषण जी के पास। तो वही जो है गरुड़ जी वहां जो है गए कागभूषण जी के पास। यानी संशय होता है, सगुण रूप में संशय होता है, भगवान है कि नहीं है। जितने सगुण रूप हुए हैं सब में संशय होता है। और वही संशय जो है कागभूषण जी उसको सत्संग सुनाते सुनाते दूर हुआ जो है संशय। इसीलिए कहते बहुत काल करिए सत्संगा, तब होई मोह भरम भंगा। मोह का नाश जो है तब होगा जब बहुत समय तक सत्संग सुनेंगे। इसलिए वहां जो है पूछते हैं, जो है गरुड़ जी पूछते हैं सबसे अच्छा शरीर जो है कौन सा है, दुर्लभ शरीर। और जो है कहते हैं कौन सबसे उत्तम सुख जो है कौन सा है, बहुत भारी दुख जो है कौन सा है, संत असंतों का स्वभाव क्या है, वेद विदित सबसे जो है बड़ा पुण्य किया है, वेद विदित जो है सबसे पाप किया है। 7 जो है प्रश्न किए। तो वही अभी पाठ में हम लोग सुन रहे थे कि यह मनुष्य के शरीर के समान संसार में कोई शरीर नहीं है, यह सबको जसता है। क्यों जसता है? तो उसका उत्तर देते हैं नरक स्वर्ग अपवर्ग निश्रेणी ज्ञान वैराग भक्ति सुख दे। यह शरीर में 3 सीढ़ी लगी हुई है, नरक में जाने के, स्वर्ग में जाने का और अपवर्ग में जाने के 3 सीढ़ी लगी हुई है। यह सब शरीर में नहीं है। और
जो है हम लोग देखते हैं, और जो है शरीर है वो भोग शरीर, आया सुख दुख जो मिला भोग किया, और जो है समय आया तो जो है शरीर को जो है नाश हो गया, अर्थात मर जाता है। लेकिन इस शरीर में 3 सीढ़ी विशेषता यह है कि मोक्ष की सीढ़ी जो है लगी हुई है। अपवर्ग कहते हैं मोक्ष को, और यहाँ कहते हैं सो तनु धरे भजहि न जे नर होहि विषय रत मंद मंद तक। काकभूषुंडी जी कहते हैं ऐसे शरीर पा करके जिन्होंने ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, होहि विषय रत मंद मंद तक, उसकी बुद्धि वह नीच है, मंद बुद्धि की है। मंद मतलब होता है नीच, अर्थात वह जिससे उनको सुख मिलेगा वह काम वह जो है करते नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, जो भजन नहीं करते हैं उसका जीवन जो है कैसा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ते नर नरक रूप जीवत जग, भाव भंजन पद विमुख अभागी, निस्वासर रुचि पाप असुचि मन, खल मति मलिन निगम पथ त्यागी। खल मतलब होता है संसार, यह संसार में वह डूबा हुआ रहता है। खल मति मलिन निगम पथ त्यागी, नहीं सत्संग भजन नहीं हरि को, श्रवण न राम कथा अनुरागी, सुत विद्यार भवन ममता निशि, सोबत अति कबहुन मति जागी। तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, सठ हठ पियत विषय विष मांगी, कुकर स्वान श्रीगाल सरिस, जगत जनमत जननी दुख लागी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं करते हैं, संसार में आकर सिर्फ संसार के ही प्रपंच में फंसे रहते हैं, कहते हैं तुलसीदास हरि नाम सुधा तजी, अमृत को छोड़कर वह विष पीते हैं। सठ हठी, वह सठ मूढ़ है, हठ करके विष ही मांगते हैं। अमृत जो है पीते नहीं है, हठ करके नहीं हमको विष ही चाहिए, विष ही जो है मांगते हैं। कहते हैं ऐसे आदमी का जन्म वह सिर्फ माता को दुख देने के लिए जन्म लेती है, जो है जन्म लेता है यहाँ संसार का भार जो है बना हुआ है। इसलिए जो मनुष्य पाकर के भजन करना चाहिए, ईश्वर परमात्मा का भजन जो है करना चाहिए। जिसका ऐसा आकर संसार में फंस जाता है, सुत वित्त दार भवन ममता निशि, यह इसी में सुत कहते हैं पुत्र, दारा कहते हैं पत्नी, वित्त अर्थात जमीन जगह, यह सब जो है यह सब में फंस जाते हैं। ईश्वर परमात्मा का भजन नहीं जो है करते हैं, इसी सबको सर्वस्व मानते हैं, तो ऐसे आदमी संसार में अधिकतर ही है। जो है विचार करके देखिए, इसी में लगे हुए, तो इसीलिए कहते हैं उसकी बुद्धि मंद है, नीच है। ईश्वर परमात्मा का भजन जो है करना चाहिए, और अगर भजन नहीं क्या करते हैं, कहते हैं 5 किरिच बदले ते लेही, अब करते डारी परस मणि देही, वह अपने हाथ से पारस मणि को फेंक देते हैं और कांच का टुकड़ा लेते हैं। पारस मणि कितना कीमती है, पारस मणि जो होता है लोहा में सटा देते हैं, सोना हो जाता है। पारस मणि बहुत मूल्यवान है और कांच का टुकड़ा का कोई मोल नहीं है। संत महापुरुष कहते हैं
कि वह मनुष्य शरीर पाकर भजन नहीं जो है करते हैं, संसार को ही भजते हैं, संसार में ही फंसे रहते हैं। कहते हैं वह कांच का टुकड़ा लिया, पारसमणि को खो दिया। अर्थात जो भजन ध्यान नहीं जो है करते हैं, यह अनमोल शरीर जो है फिर उसको मिलने वाला नहीं है। फिर वह 84 लाख योनि में जाएंगे, दुख भोगेंगे। अभी सुन रहे थे, आकर 4,84,000 योनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। 1,84,00,000 भ्रमण करके वहां पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर जो है 84 जाए। इस बार अगर मनुष्य शरीर ऐसे नहीं मिला, भगवान राम कहते हैं कबहू की करे करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेतु सने। ईश्वर ने वो कारण सने करने वाले ईश्वर परमात्मा मनुष्य का शरीर दिया है दुख से निकलने के लिए। कहते हैं 250 अरब बरस उसमें भ्रमण जो करना होता है, तब जीव को दुखी देखकर ईश्वर को दया आ जाती है। नहीं, बहुत दुखी है जीव, तब मनुष्य का शरीर देता है कि मनुष्य शरीर मिलेगा तो भजन ध्यान जो है करके यह जो है संसार के दुखों से छूट जाएंगे। ईश्वर परमात्मा का भजन जो है करें, अगर दुख से नहीं छूटेंगे, ईश्वर परमात्मा का भजन जो है करेंगे तो मनुष्य का शरीर बार बार मिलेगा, बार बार मिलेगा। इसलिए यह चुकना नहीं चाहिए कि मानव का शरीर मिला, गुरु से शिक्षा दीक्षा लेकर के जो भी थोड़ा जो है भजन ध्यान में अपने को लगाएंगे तो शरीर का सार्थक होगा। और अभी हम लोग सुने सुख के संबंध, कौन सा जो है भारी सुख है और कौन सा भारी दुख है। कहते हैं नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाहि। दरिद्र के समान होना संसार में कोई दुख नहीं है। अब दरिद्र कौन है? अभी के जमाने में कोई दरिद्र है? सबको सब कुछ है, खाने पीने की, रहने का घर है, पहनने का अनेक वस्त्र है, कोई दिक्कत नहीं, चलने के लिए अच्छी अच्छी जो है सवारियां सबको सब कुछ है। लेकिन यहाँ संत महापुरुष कहते हैं दरिद्र उसको जो है कहते हैं जिसके पास संतोष नहीं है। संतोष नहीं है, बहुत संपत्ति है फिर भी संतोष नहीं है, हाय 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 जो है करते रहता है। भजन ईश्वर परमात्मा को नहीं मान करके संसार में ही सुख खोजते हैं और संपत्ति के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे कहते हैं यह दरिद्र के स्वभाव है। दरिद्र आदमी यही है, नहीं दरिद्र सम दुख जगमाए। ऐसे आदमी को कभी जीवन में सुख नहीं होता, शांति नहीं मिलती है। और संत जो है संत मिलन सम सुख कछु नाहि। सत्संग में आते हैं या साधु महात्मा के पास लोग जाते हैं, कुछ ज्ञान सुनते हैं, उपदेश जो देते हैं। संत मिलन सम सुख कछु नाहि। संतों ने ज्ञान दे करके जीवों को कहते हैं बोधि बुझाए सुझाए दिया, यानी बुद्धि से उसको ज्ञान से जो है ज्ञान देकर उसको समझा देते हैं, बुझा देते हैं, अंदर में बोध हो जाता है नहीं बात सही है और वह सही रास्ता दिखा देते हैं, जिस रास्ते पर चलने से शांति मिलती है। गुरु महाराज के जो है पद में है कि शांति को जो चाहता तज और जो नकली, नौकते सफेद सन्मुख झलके झलाझली, सहरग में नजर थीर कर तज मन की चंचली। शांति कहाँ है उसका रास्ता गुरु महाराज जो है बता देते हैं
कि वह सबके अंदर में है, वह निशाना गुरु दीक्षा है। गुरु दीक्षा लेते हैं तब ध्यान जो है करते हैं, अगर सही सही जो है करते हैं, संस्कार है तो जो है समझ लेते हैं। संस्कार नहीं रहने के कारण बहुत समय लगता है समझने में, और जो समझ लेते हैं अपने सहरग कहते हैं सुषमना को, जो सुषमना में अपने दृष्टि को ठहरा सकते हैं, वह शांति का रास्ता है। सहरग में नजर थेर कर तज मन की चंचली, संतों ने कही रहा यही शांति की असली, संत महापुरुष यह रास्ता कहे कि यह शांति का असली रास्ता है, बाहर में नहीं अंदर में। इसलिए कहते संत मिलन सम सुख का चुनाई, संत महापुरुष यह ज्ञान देते हैं। हम लोगों को चाहिए कि सत्संग में आवे, सुने, समझे। अगर हम लोग भी चाहते हैं कि शांति से रहे, शांति से रहे। संसार ऐसे, संसार में बड़े बड़े जितना संत महापुरुष हुए तो संसार को है, संसार में अच्छा आदमी भी है और जो बुरा आदमी अपना टेक नहीं छोड़ते हैं, अच्छा आदमी अच्छा टेक भी नहीं छोड़ते, चाहे लाख जो है विपत्ति हो जाए, वह अपना वैसे ही रास्ता को जो है नहीं छोड़ते हैं। इसलिए जो है संत महापुरुष है कहते हैं। और आप लोग सुने, वेद विदित जो है परम धर्म, जो है परम धर्म अहिंसा, अर्थात परम धर्म विदित अहिंसा। कहते हैं सबसे बड़ा पुण्य क्या है? अहिंसा। अहिंसा जो है परमो धर्म कहा गया। बहुत ऐसे मत हैं जो कहते हैं कि मांस मछली भी जो है खाइए, लेकिन नहीं, कहते हैं जिस संप्रदाय में, जिस मत में हिंसा होता है वह धर्म, जिस धर्म में हिंसा होती है वह धर्म नहीं है। वेद और पुराण जो है कहते हैं वह धर्म जो है धर्म नहीं है। जिस धर्म में हिंसा नहीं, हिंसा की जो है मनाही, ऐसे धर्म जो है धर्म। और दूसरे की निंदा के समान दूसरा पाप नहीं है, तो सबसे जो है बड़ा पाप है दूसरों का निंदा जो है करना। तो फजूल निंदा नहीं जो है करना चाहिए। इसलिए जो है हम लोग सत्संग में आते हैं तो यहाँ ज्ञान मिलता है और ईश्वर परमात्मा का भजन जो है, अपने को ईश्वर परमात्मा के जो है भजन में लगाना चाहिए। उठते बैठते जागते सोते जब जब याद आवे ईश्वर परमात्मा का जो है नाम लेना चाहिए। नाम लेने का युक्ति जान लेना चाहिए जो है गुरु से, और जो है नाम लेना चाहिए जो है। यही आप लोगों के बीच में जो है थोड़ा सा कहा, क्योंकि जाड़े का दिन है और दिन भी जो है छोटा होता है, इसलिए अब जो है कीर्तन होगा, उसके बाद आरती होगी। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।